मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रमुख इस्लामी देश तुर्की की। मित्रों, तुर्की के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है और जो वहाँ का जेंजी है, यानी कि जो वहाँ का युवा है, वो एक ट्रेंड चला रहा है, टिकटॉक पर वीडियो बना रहा है जिसमें कि यह दिखाया जा रहा है कि नमाज पढ़ते पढ़ते कोई एक व्यक्ति जो है वो मर गया। अब ये एक तरह से सीधे सीधे इस्लाम का मजाक तुर्की के लोग उड़ा रहे हैं, सीधे सीधे ये नमाज की तौहीन कर रहे हैं। मैं अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो विषय वस्तु है, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो तुर्की का वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको वीडियो ही दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। देखिए, ये आप देख रहे हैं वीडियो, इसमें तुर्की की लड़कियां हैं जो कि नमाज पढ़ने की एक तरह से एक्टिंग कर रही हैं, नमाज का मजाक उड़ा रही हैं। और इसके बाद अचानक से आप देखिएगा, इसमें एक कोई लड़की जो है वो अचानक से गिर जाएगी। आप ये देखिए, ये गिर गई, मतलब इसको दिखाया गया है कि साहब ये जो है मर गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ही 5 लड़के हैं जो कि 6 लड़के जो नमाज पढ़ रहे हैं। फिर से यहाँ पे ये एक, इसमें से कोई सिगरेट भी पी रहा है, आप देखिए बीच में। अब अचानक से इसमें दिखाएंगे कि अभी कोई इसमें से एक व्यक्ति जो है वो अचानक से, ये देखिए इसको यहाँ बीच में एक व्यक्ति को दिखाया कि मर गया। इसी तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 4 लोग हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से फिर से वैसे ही वहां पे। और इसके बाद फिर से वो दिखाएंगे कि इसमें से कोई एक व्यक्ति है जो कि इसमें जो मर गया। तो ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं और ये जो ट्रेंड है ये पूरे इस वक्त जो है जर्मनी के अंदर माफ कीजिए, तुर्की के अंदर चल रहा है। तुर्की में इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, वहां की लड़कियां, वहां के लड़के वीडियो बना के डाल रहे हैं और वो सीधे सीधे अर्दोगन की जो पूरी धार्मिक नीति है, जो उसकी पूरी धार्मिक कट्टरता है, उसको चुनौती देने के लिए इस तरह के टिकटॉक के वीडियो बना करके पूरे एक तुर्की के समाज को उन्होंने एक आंदोलित कर दिया है। और इसके खिलाफ में भी अब वहां पे काफी व्यापक विरोध चल रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। तो आखिर ये क्या है, ये तुर्की में ये बदलाव क्यों आ रहा है, इसकी यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम आपको एक और भी विषय से आपको परिचित कराएंगे जो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक मामला है। आप देख रहे हैं इनको, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये भी इसी से जुड़ा मामला ही है। तुर्की में लोग इस्लाम को लेकर के नजरिया उनका क्यों बदल रहा है, इसी को लेकर के ये भी मामला जुड़ता है। ये देखिए, ये हसीन जहां है और हाजी मस्तान, जो कि एक समय में मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन था। हाजी मस्तान की ये बेटी है, मस्तान हसीन जहां इनका नाम है। और आखिर ये क्या कह रही हैं और क्या इनकी रिक्वेस्ट है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हमारी शुरुआत जो होगी, वो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इसी बात से कि आखिर तुर्की के अंदर जो है ये क्या बदलाव हो रहे हैं, आखिर तुर्की इस वक्त किस तरफ जा रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि वहां पे अब लोग इस तरह से नमाज का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि तुर्की को लेकर के आप समझिए कि जो अर्दोगन वहां के इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति हैं, तो अर्दोगन जो है उनका पूरा एक ख्वाब है और ख्वाब था, और कि वो ये है कि वो ना सिर्फ तुर्की के खलीफा बन जाएं, बल्कि इसके अलावा जो पूरा मिडिल ईस्ट है, तमाम देशों, जो तमाम और इस्लामी मुल्क हैं, उनके पूरे के वो खलीफा बन जाएं, हर जगह पे उनका ही साम्राज्य चले, उनका सिक्का चले, ये वो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने स्कूलों के अंदर पूरी तरह से जो धार्मिक शिक्षा थी, जो इस्लाम की शिक्षा थी, इसको और कट्टर बना करके पेश किया। और इसके लिए मजबूर किया गया वहां पे सभी सोसाइटी में बच्चों को कि यही अब इनको पढ़ना है, इनको धार्मिक कट्टरपंथ जो है इनको सिखाना है स्कूलों के अंदर भी। यानी कि मदरसे तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो जितने भी जो मॉडर्न स्कूल्स है वहां पर भी बिल्कुल उनको कट्टर मुसलमान बनाना है। इसकी पूरी जो कोशिश है वो वहां पे लगातार की जा रही है अर्दोगन के द्वारा। लेकिन अब वहां पे स्थिति जो है वो बदल रही है, और इसलिए बदल रही है क्योंकि ये जो जितना भी ये कट्टरपंथी मुल्ला है, जब ये राज करता है किसी देश पर, तो ये अपने आप से एक प्रतिक्रिया उस देश की जनता की तरफ से होती है। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, अगर वहां के बहुत सारे जो रिसर्च है, जो प्यू एजेंसी है और भी तमाम जो रिसर्च संस्थाएं जो तुर्की में और तमाम देशों में रिसर्च करती हैं इस्लाम को लेकर के, उन्होंने ये बताया कि तुर्की के अंदर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, कि तुर्की के अंदर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो उनकी जो संख्या है वो कैसे घट रही है। देखिए इसको, 2008 से 2025 के बीच का एक आंकड़ा है कि 2008 में ऐसे लोग 45% थे जो कहते थे कि हम मुसलमान तो हैं बाई बर्थ, चूंकि हम पैदा हो गए हैं तो हम मुसलमान हैं,
लेकिन हम मुसलमानियत में यानी इस्लाम में कोई यकीन नहीं रखते हैं। ऐसे लोग पहले जो थे वो तुर्की के अंदर 45% थे, और आज की तारीख जो है यानी 2025 में ये संख्या बढ़ करके 55% हो गई है। यानी कि जब से अर्दोगन ने अपना राज शुरू किया है तब से ये जो संख्या है ये 10% और इंक्रीज कर गई है। यानी लोगों की जो घृणा है वो इस्लाम के प्रति एक इस्लामी मुल्क में ही बढ़ गई है। इसी तरह से अगर आप देखें तो वहां पे एक ये तो वो लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन फिर भी इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब एक संख्या ऐसे लोगों की भी है जो खुद को गर्व से कहते हैं कि साहब हम मुसलमान नहीं है, हम जो है वो काफिर है। ऐसे ही अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करते, ईमान नहीं लाते, हम वो ऐसे लोग भी तुर्की में मौजूद हैं। ऐसे लोग 2008 में पहले सिर्फ 2% थे, लेकिन आज की तारीख में जब से अर्दोगन की हुकूमत चली वहां पे तब से वो संख्या बढ़कर के अब 8% हो चुकी है। यानी कि 6% ऐसे लोग बढ़ गए जो अपने आप को वहां पे काफिर कहने में तुर्की में गर्व का अनुभव करते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि पूरा जो नक्शा है वो तुर्की का कैसे बदल रहा है, जो अर्दोगन की नीतियां हैं वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। अब ऐसी स्थिति में वहां पे हुआ ये कि वहां पे एक सीरियल चला, और वो जो सीरियल है उस सीरियल में ये दिखाया गया कि एक इमाम जो है वो नमाज पढ़ रहा है, बहुत पॉपुलर सीरियल, नमाज पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अचानक से उसकी मौत हो जाती है। और मैं आपको बताऊं अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, और वीडियो कहां का है उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे दिखाया जा रहा है। मतलब एक तो वो सीरियल में दिखाया गया, लेकिन वाकई में एक वीडियो ऐसा आया, ओरिजिनल आया, जिसमें कि एक नमाज पढ़ी जा रही है, बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते हुए ही किसी एक व्यक्ति को जो पीछे है उसको दिल का दौरा पड़ गया, उसको हार्ट अटैक पड़ गया या क्या हुआ, अचानक से वो जमीन पर नीचे गिर गया, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि सभी लोग जो है वो नमाज पढ़ने में ही लगे रहे। किसी ने उठ करके ये नहीं देखा कि इसको क्या हुआ है, इसको अस्पताल ले जाए, तुरंत इसको उठाए, नहीं तो ये मर सकता है। तो वहां पे इस तरह से देखा गया। तो ये जो हम देखते हैं ओरिजिनल लाइफ में इस तरह से वही चीज वहां पे देखी गई कि एक सीरियल में दिखाया गया, और सीरियल में उसी दृश्य का वो जो दृश्य है पूरे सीरियल का वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि धीरे धीरे फिर वही जो है वो ट्रेंड बन गया पूरे के पूरे तुर्की के अंदर। तो तुर्की के अंदर एक पहली मांग तो ये उठ रही है कि जल्द से जल्द वो जो सीरियल है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। दूसरी मांग ये वहां पे की जा रही है कि जितने भी लोग जो है यानी कि बड़ी संख्या में जो वहां के युवा है, जो जेनजी हैं, वो जो इस तरह के इसके टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि वो नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जो है फौरन के फौरन जो है पकड़ के अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये वो साफ साफ दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों की एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे में यह कहा गया कि साहब 80% जो तुर्की के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो तुर्की है वो कट्टर इस्लाम के रास्ते पे ना जाए। अब अर्दोगन ने जिस तरह की नीतियां वहां बनाई है वो तो खुद चाहते हैं खलीफा बन जाए। आज की डेट में स्थिति यह है कि साल 2024 में वहां जो चुनाव हुए थे, नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में इस्तांबुल के अंदर जो अर्दोगन की पार्टी है वो बुरी तरीके से पूरा चुनाव हार गई। इसके बाद इस्तांबुल के जो नए मेयर बने, उनके साथ जो इस्तांबुल के जो मेयर बने उनसे सीधी अदावत हो गई अर्दोगन की, और इसके बाद साल 2024 में बहुत बेरहमी से क्रूरता पूर्वक पकड़ करके जो है जो इस्तांबुल के मेयर थे, चुने हुए मेयर, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। तो आप सोचिए कि ये स्थिति वहां पर है, किस तरह से तुर्की बदल रहा है। तुर्की भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जाएगा जहां पर की एक बगावत है, और वहां पे कुछ नहीं है। जनता को बिना बगावत किए, बिना सड़क पर दंगा किए वहां पे कुछ बदलने का नहीं है। अभी देखिए पूरी दुनिया की अगर हम स्थिति को देखें तो आप देखिए कि हर साल जो है अमेरिका में और ब्रिटेन में हर साल 1 लाख लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, ऐसी रिसर्च कहती है। भारत में कई ऐसी रिसर्च मीडिया पर मौजूद हैं जो कि एआई बताता है कि भाई भारत के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनमें से 5% लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान तो हैं लेकिन उनको लगता है कि मुसलमान होना उनको अच्छा नहीं लगता, यानी वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। ऐसे लगभग 5% लोग हैं। ये बात जो है इंडिया की बात कही जा रही है। पाकिस्तान में तो एक पूरी डिबेट इस बात पर हुई। वहां पे मौलाना आकर के किस तरह से रो रहे थे, वो मैंने डिबेट कभी डाली भी थी अपने चैनल पे, अगर आपने कभी देखी हो तो। बहुत बुरी तरीके से मौलाना रो रहे थे, फपक फपक कर रो रहे थे, और कह रहे थे कि सबसे ज्यादा ईश निंदा वो पाकिस्तान में हो रही है और मुसलमान लोग ईश निंदा कर रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये बोला कि कम से कम 4 लाख ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि मुसलमान हैं लेकिन वो ईश निंदा कर रहे हैं, यानी कि ये अपने मजहब को छोड़ करके एक्स मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं। ये बात कही जा रही है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया का जो एक माहौल है, उस माहौल में होता क्या है कि जब एक कम्युनिटी जो है वो लगातार अपने को इस तरह से ही दिखाती है कि वो जो है सब कुछ है, बाकी अन्य कुछ नहीं है,
तो एक प्रतिक्रिया जो है वो स्वाभाविक सी बात है कि हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इसी से जुड़ा एक और मुद्दे में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और वो जो मुद्दा है वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं कि ये जो एक समय में जो मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन था जिसका नाम था हाजी मस्तान। तो ये हाजी मस्तान की ये बेटी है जिसका नाम है मस्तान हसीन। तो ये मस्तान हसीन जो है, हसीन जहां, तो ये मस्तान हसीन जहां, इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। ये भी एक इस्लामी समाज की लड़की है और ये लड़की के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। इस लड़की ने यह बताया कि जब हाजी मस्तान का 1992 में हाजी मस्तान जब मारा गया, जब हाजी मस्तान मर गया, तो उसके बाद फिर उसी साल यानी उसी वक्त जैसे ही इसके जो डैडी थे वो इंतकाल कर गए, वैसे ही जो है ये क्या कहते हैं कि इसका जो मामा था, यानी ये लड़की बता रही है कि इसके जो मामा का लड़का था वो इससे उम्र में बहुत बड़ा था, ये नाबालिग थी, लेकिन इसके बावजूद भी जबरन जो है वो इससे निकाह कर दिया गया, इसकी इच्छा को देखा नहीं गया। इसने ये बताया कि बार बार शादी के दौरान भी इसका रेप, इसका बलात्कार होता रहा। तो ये जो हसीन जहां है, जो कि हाजी मस्तान की बेटी है, ये जो है अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी से फरियाद कर रही है, उसकी भाषा में अगर कहें तो अपील कर रही है, गुहार लगा रही है, उसकी मदद की जाए। तो ये क्या कह रही है और ये क्या सच बता रही है, जो सोसाइटी का सच क्या बता रही है, ये जरा देखते हैं, आइए सुनते हैं इसको भी कि आखिर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। मैं अपने दोस्तों से अभी बस घर ही आई हूँ, अपने दोस्तों से बात करके मेरे केस को लेकर, और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत समझदारी वाली बातें उन्होंने मुझसे कही। तो मैं इतने सालों से मेरे केस को लेके बस बातें करते रहती हूँ, कोई उस पे सीरियस होके कोई भी मीडिया भी सपोर्ट करने उस तरीके से नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ मीडिया ने कहा है कि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी मीडिया है और जहां पर नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास ये बात पहुंच सके कि हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे देश को चला रहे हैं, आप इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे देश का जो इतना कानून का मिसयूज हो रहा है, जो अक्यूज हैं जिन पे हमने केस किया है वो कोर्ट ही नहीं आते हैं, तो सर आप लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर हमारे देश का लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ना रेप होगी, ना मर्डर होंगे, ना कोई किसी का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, जैसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे रेप किया गया, मुझे मर्डर करने की भी कोशिश की गई। तो ये जो मेरे साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ जो हो रहा है, गए आए दिन में हम न्यूज देखते हैं कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, प्रॉपर्टी ले ली गई। तो अगर हमारे देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट रहेगा तो क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे। सो मेरी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप लोग प्लीज हमारे देश का कानून है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि हम जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ मिले। ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, आप लोग प्लीज स्ट्रिक्ट हमारे देश के कानून को कीजिए। आप इस वक्त हमारे देश के, जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके अलावा किसको ही कहें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ सब, आप प्लीज इस मैटर को बहुत सीरियसली लें। जो भी लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए, सर प्लीज कानून को स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि हम सबको इंसाफ मिले। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद जी। आज मैं एक पत्र लिखने जा रही हूँ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को। सर मेरी दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से
कि मुझे आगे के लिए, मेरी आगे की लड़ाई के लिए मुझे लॉयर प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने लोन लेकर के मेरा केस रीओपन मैं कर रही हूँ, रिट फाइल कर रही हूँ हाई कोर्ट से। सर मुझे बार बार कोई लोन देगा नहीं, और मैं इस वक्त मेरी कोई ऐसी इनकम नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई काम है कि मैं आगे की लड़ाई आराम से लड़ सकूं। तो सर मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि मुझे गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करें कि बिना कोई परेशानी, बिना कोई हर्डल मैं ये केस जीत सकूं। और सर अब मैं जीतूंगी, मुझे पता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। सर आए दिन गए मैं देखती हूँ आप औरतों के लिए बहुत सुविधाएं करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी मदद कर सकें। तो सर ये एक देश की बेटी होने के नाते, भारत की, हमारे हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते सर मैं आपसे, एक और बेटी आपसे दरख्वास्त कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर प्लीज मुझे गवर्नमेंट मदद करे, मुझे लॉयर प्रोवाइड करे कि मैं अपना केस जीत सकूं। जय हिंद, खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। जी मैं पोस्ट ऑफिस आई हूँ और ये जो पत्र है ये मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, श्री अमित शाह जी को लिखा है और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को लिखा है। तो ये पत्र जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक देश की बेटी, किसी भी शख्स की बेटी होने से पहले एक देश की बेटी आपसे दरख्वास्त कर रही है कि उसकी मदद करें। जय हिंद। तो देखा आपने मित्रों, इस सारे वीडियो को दिखाने के पीछे हमारे जो एक उद्देश्य था वो ये था कि दुनिया के अंदर एक समय आता है, एक दौर आता है, दौर बदलते रहते हैं, और आज का जो दौर है उसमें तुर्की के अंदर जो मुल्ला मौलाना है, जो मुल्ला मौलवी है, उनको बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि वहां के समाज के अंदर जो जेंजी वहां का है, जो युवा है, उसके अंदर हम एक बदलाव देख रहे हैं। नमस्कार।